चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में इनकम ऑफ सोर्स के बारे में काफी लोगों को जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। तो हमारा मूल विषय आज इनकम ऑफ सोर्स के यानी 11वें स्थान, आय स्थान, एकादश भाव को लेकर के है। पहले हम जानेंगे कि 11वें घर से किन विषयों का विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में 11वां स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण योग रखता है। इसका हमारे जीवन में आमदनी से संबंध बड़ा सख्त है, तगड़ा है। आमदनी के कारणों का पता 11वें घर से पता लगता है। जन्म कुंडली से ठीक 11वें भाव, जहां का कारक देवगुरु बृहस्पति है, मूलतः धन, पंचम, नवम और एकादश इन भावों का स्वामी जो कोई भी ग्रह हो, परंतु यहाँ का जो कारकत्व है वो देवगुरु बृहस्पति के पास ही है। यानी धर्म, जो जितना बड़ा धर्मात्मा है उसके पास उतना ही आर्थिक संपत्ति बेशक न हो, पर मानसिक संपत्ति और शांति अत्यधिक होती है। पत्नी के घर से देखा जाए तो पत्नी के घर से ठीक पंचम भाव आमदनी का भाव पड़ता है। पत्नी का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है आमदनी में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे घर में जब किसी ऐसी स्त्री के नव पदार्पण होता है, नए मेहमान का पदार्पण होता है, तो उसके पैरों की बदौलत भी हमारे जीवन में काफी कुछ आवागमन होने का चांस बन जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली मिलाते समय विचार किया जाता है कि आमदनी के लिए हमारी पत्नी कैसी होगी। कभी कभी तो पत्नी के माध्यम से धन संपत्ति का योग रेडी हो जाता है। तो हम इस विषय को भली भांति जानेंगे। और हाँ, समय आपका अनमोल है। यदि आप दे सकते हैं तो पूरा वीडियो देख करके ही अपने समय को दें। और अच्छी नॉलेज के लिए जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं, तब तक कुछ पाएंगे नहीं। पाने के लिए खोना आवश्यक है। तो इस संदर्भ को लेकर के हम चलिए समझते हैं। लग्न जन्म है, दूसरा भाव मनुष्य के पास कमाई हुई संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति शेष कितनी बची है। तीसरा भाव जातक के अपने मित्र और पराक्रम के जो अस्थायी मित्र होते हैं, तीसरा घर होता है। चतुर्थ घर सुख, साधन, वाहन, मकान, माँ, नदी इत्यादि का विचार किया जाता है। पंचम भाव से आंतरिक शक्तियों का पता लगता है, पुत्र का और पेट का पता लगता है। पंचम से ठीक 11वें स्थान को सप्तम दृष्टि से पंचमेश देखता है। आमदनी का कारण यहाँ से पंचम का भी बड़ा महत्व रहता है। इसलिए पंचमेश का यदि 11वें घर के साथ युति योग अच्छा होगा तो आमदनी का मार्ग पुत्रों के द्वारा खुलेगा, बच्चों के द्वारा खुलेगा। और शेयर मार्केट इत्यादि से आमदनी अधिकृत मात्रा में आपके पास संभावित है। अब छठे से छठा भाव पड़ता है 11वां घर। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण का है। तो छठे से छठा आमदनी का जो घर है, रोग और शत्रुओं का घर, रोग और शत्रुओं का रोग और शत्रु 11वां घर माना जाएगा। 11वें घर से आपके हृदय संबंधी, लेफ्ट साइड के चेस्ट संबंधी, हार्ट संबंधी जानकारी मिलती है। 11वें घर से बड़े भाई और बहनों के बारे में भी विचार किया जाता है। 11वें घर से दूसरा जो कि 12वां घर है, व्यय भाव होता है। आमदनी आई किस मार्ग से आई और आमदनी का खर्च किस मार्ग से होगा, ये 12वां घर बताता है। दसम घर आपके कर्म को दर्शाता है, पिता को दर्शाता है, आचरणों को भी दर्शाता है। और नवम घर आपका दर्शाता है धर्म, कर्म, विद्या, आंतरिक योग्यताएं, विद्वता इत्यादि के बारे में। अष्टम घर वहीं पर मृत्यु के कारणों का बोध कराता है। सप्तम घर भोग, पत्नी और साथ ही साथ
आपका पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप जो बिजनेस में आपके साथ रहता है उसके बारे में बताता है। तो ज्योतिष को गहराई से समझने का प्रयास हम करेंगे। पंचम सप्तम स्थान से पंचम स्थान आमदनी, पंचम स्थान से सप्तम स्थान आमदनी। तो हमारा मूल विषय आमदनी को लेकर के तो है ही है, साथ में षष्ठ भाव को लेकर के है। इससे पहले मैंने आपको छठे भाव के साथ सप्तम लग्न से लेकर के सप्तम द्वादश भाव तक की चर्चा करनी है, जिसमें मैंने दसम भाव तक चर्चा की है। यदि षष्ठ स्थान का स्वामी इन घरों के साथ होगा, इन ग्रहों के साथ होगा, तो जीवन में क्या नुकसान और लाभ होगा, इस पर मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। तो जीवन के इस 11वीं तरंग में मनुष्य आते आते वृद्ध हो जाता है। अब बचपन में जो मित्र बने थे उसके तीसरे घर से पता लगता है। बहुत सारे मित्र बने, कुछ मतलबी निकले, हाथ से बाहर हो गए। कुछ मित्र जो मजबूत रहे वो 11वें घर तक साथ देते रहे। अब 11वें घर में आपके कैसे ग्रह बैठे हैं, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 11वें घर से स्थिर अस्थाई मित्रों का पता चलता है। जब जन्म कुंडली में सूर्य 11वें घर में बैठा हो तो ऐसे जातकों की मित्रता राजनीतिक लोगों के साथ होती है, अच्छे नेताओं के साथ होती है। ज्ञान विज्ञान की चर्चा के लिए अच्छे विद्वानों का साथ होता है, ज्योतिषी लोगों का साथ होता है। ज्योतिष इत्यादि के माध्यम से ऐसे लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेखन प्रकाशन संबंधी कार्यों से भी इन लोगों को लाभ हो सकता है। 11वें घर में जब सूर्य बैठ जाए तो पुत्र से भी धन लाभ होता है। सूर्य का 11वें बैठना इस बात का द्योतक है कि जातक के मित्र उच्च स्तर के होंगे और स्टेबल होंगे, विद्वान, बातों के धनी और योग्य होंगे, स्थिर होंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे। वहीं पर चंद्रमा अगर 11वें घर में बैठ जाता है तो चंद्रमा 11वें घर में बैठ करके यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के मित्र पायलट संबंधी और हवाई बातें करने वाले, हवाई यात्राएं करने वाले, यात्राओं के साथ चलने वाले, देश विदेश के मित्रों के साथ, देश विदेश में रहने वाले मित्रों के साथ इनका अच्छा तालमेल बना रहता है। मंगल यदि यहाँ पर है तो पहलवान, कुक जैसे लोगों के साथ, प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे लोगों के साथ और मिलिट्री पुलिस डिपार्टमेंट वालों के साथ इनकी दोस्ती स्थिर रहती है। यानी 11वें घर में यदि मंगल है तो यहीं पर बुध अगर 11वें घर में बैठा है ना, तो टीचर, बैंकर और वकील आदि, जजेस इत्यादि, लेखक, वैज्ञानिक, सोशलिस्ट, अच्छे प्रवक्ता, कवि लोगों के साथ इनका तालमेल रहता है और उच्च स्तर का रहता है। यहीं पर अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाए, जब बृहस्पति 11वें घर में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति के भाई बंधु इनके साथ अपने हाथ में हाथ मिलाकर चलने वाले होंगे। बृहस्पति 11वें घर में बैठने का मतलब है कि संतान का सुख भरपूर देगा, पत्नी का सुख सर भरपूर देगा, पत्नी धर्मनिष्ठ होगी। जब 11वें घर में बृहस्पति बैठा होगा तो पंचम भाव से मित्र और छोटे भाई बहनों का सुख भी भरपूर देगा और साथ ही पत्नी धर्मनिष्ठ होगी, सत्य पतिव्रता होगी। ऐसी पत्नी दुराचारणी नहीं होगी। यदि 11वें घर में बृहस्पति बैठा है परंतु बृहस्पति पीड़ित ना हो, कोई दोष ना हो, बृहस्पति पर कमजोरी ना हो, तब यदि शुक्र बैठता है 11वें घर में तो ऐसे लोगों का साथ फिल्म एक्ट्रेस के साथ होता है, फिल्मी दुनिया वालों के साथ होता है, सोशल मीडिया वालों के साथ होता है। और ऐसे लोगों का साथ सोशल मीडिया पर जब होगा तो कहीं ना कहीं इनकी आमदनी का कारण भी सोशल मीडिया हो सकता है। यानी आप यदि शुक्र 11वें घर में बैठे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ आपके अच्छे कम्युनिकेशन बनेंगे और आपको जीवन में लाभ उनकी तरफ से मिलेगा, अच्छे मित्र होंगे। हाँ, महिला वर्ग ज़्यादा होती है। कभी कभी 11वें घर में जब शुक्र बैठ जाए तो पति पत्नी के साथ
जातक के 11वें घर में शुक्र बैठा हो तो ऐसे लोगों के जीवन में पति पत्नी में संदेह की अवस्था बन जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड मेंबर से, लेडीज मेंबर से, फीमेल से जुड़ जाते हैं और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके अपने घर को तबाह करने लगते हैं। जब शुक्र के ऊपर गलत ग्रह प्रभाव डालेगा तब। अतः अगर शुक्र आपका प्रभावित है तो मान लीजिए कि आपके जीवन में थर्ड पर्सन कोई ना कोई प्रेमिका अवश्य होगी और हाँ, उससे धन लाभ भी होगा। परंतु अपनी पत्नी के साथ आपकी विचारधाराओं में भिन्नता आ जाएगी। यहां तक कभी कभी टूट जाते हैं संबंध। 11वें घर में शुक्र का बैठना इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में, आपके संतानों में अधिकतर संतानें फीमेल होंगी। पुत्र कम होंगे, पुत्रियां ज्यादा होंगी। आई थिंक तो शुक्र की स्थिति 11वें घर में हालांकि आदमी को एंजॉयमेंट देती है। मौज मस्ती में रहने वाला यह व्यक्ति अपनी मस्ती में खूब चलता है। 11वें घर पे यदि शनि बैठ जाए तो इंजीनियर, डॉक्टर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, विष बनाने वाले वैद्य, हथियार बनाने वाले इत्यादि से, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ इनकी मित्रता संभावित है और होती है। बाकी आप लोग अपना मंतव्य देंगे, आप लोग अपना व्यू देंगे। यदि राहु केतु 11वें घर में इनमें से कोई भी बैठा हो, राहु या केतु, तो ऐसे लोगों के मित्र छद्मवेशी होते हैं, इनको ठगने वाले होते हैं, चोर उचक्के बदमाश टाइप के होते हैं और वो इन्हीं को चिरीट मार देते हैं, इन्हीं को धोखा दे देते हैं, दगा दे देते हैं। 11वें घर में जब राहु केतु बैठे होंगे तो भाइयों का सुख नहीं होगा। शुक्र बैठे होंगे तो बड़ी बहन का सुख होगा, बुध बैठे होंगे तो बड़ी बहन का सुख होगा। लेकिन यदि राहु केतु बैठे होंगे तो भाई होने के बावजूद भी बड़े भाई के साथ तालमेल नहीं बैठेंगे, आपस में विरोध रहेगा। और जब 11वें घर में राहु केतु बैठे होंगे या शनि बैठे होंगे तो पत्नी के पेट का ऑपरेशन जरूर होगा। आपके हार्ट की सर्जरी होने की संभावना बन जाती है। जब 11वें घर में राहु केतु शनि होंगे तो हार्ट सर्जरी होने का पूरा चांस और बाएं कंधे में चोट चपेट लगेगी, हड्डी इत्यादि में पेन होगी। परंतु लाभ के लिए देखा जाए, यदि शनि उच्च का है, शनि यहां पर कहीं ना कहीं कारक भी है, क्योंकि 10वें और 11वें घर का काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शनि ही कारक बनता है। बेशक यहां पर बृहस्पति कारक है धन का, आमदनी का, लेकिन फिर भी शनि का प्रभाव अच्छा होगा। लिहाजा अगर शनि है 11वें घर में तो निश्चिंत रहें, आपके पास धन होगा। हाँ, पुत्र के साथ विचारधाराएं कब मिलेंगी। तो इस तरह से 11वें घर के बारे में विचार हमने यहां कर लिया। अब कर्म का भी बड़ा महत्व होता है। चूंकि हमने शनि की चर्चा की, अगर शनि 11वें घर में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, लोहे के काम, एग्रीकल्चर के काम और वेल्डिंग मटेरियल बनाने के काम, वेल्डिंग मटेरियल्स से इनको लाभ होता है, ठेकेदारी इत्यादि से इनको लाभ पहुंचता है। डॉक्टरी पेशे से, मेडिकल लाइन से इनको लाभ संभवतः मैंने देखा है मिलते हुए। अब अगर यहाँ षष्ठेश बैठ जाए, हमने चूंकि षष्ठेश के ऊपर एक भूमिका चलाई हुई है, एक क्रम चलाया हुआ है, संदर्भ में जो षष्ठेश का संदर्भ है वो हम लेकर चल रहे हैं। यदि षष्ठेश एकादश भाव में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? षष्ठेश रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु छठे घर में, अगर छठे घर से छठे घर में चले जाएंगे तो ऐसी अवस्था में जातक को लाभ कैसे होगा? पहले ऐसे जातक के शत्रु रेडी होते हैं, मतलब कंपटीटर होते हैं। कंपटीटर से आगे बढ़ जाना ही इनकी उपलब्धि है। अगर षष्ठेश 11वें बैठे होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने कंपटीटर को हरा करके आगे बढ़ने की क्षमता वाला होगा। परंतु कंपटीटर बहुत होते हैं। प्रायः षष्ठेश जब 11वें घर में बैठता है तो इनके भाई ही इनके कंपटीटर हो जाते हैं। बड़े भाई बंधुओं के साथ में इनका बैर विरोध प्रायः बना रहेगा।
अचानक बड़े भाई को चोट चपेट के द्वारा मृत्यु की संभावना भी बन जाती है। और हाँ, ऐसे जातक ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं। जब षष्ठेश 11वें घर में बैठेगा तो हार्ट पेशेंट बना देगा। चिंताएं, व्यथाएं, सोच इत्यादि के कारण। षष्ठेश का 11वें घर में बैठना तात्पर्य क्या है? पत्नी के 12वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा, तब ऐसी अवस्था में ऐसे जातक की स्त्री में उदर रोग की संभावनाएं बन जाती हैं, सिर पीड़ा बनी रहती है। जिनका 11वें घर से षष्ठेश का संबंध होगा, चाहे वो बैठा हो षष्ठेश, चाहे षष्ठेश और एकादशेश युति कर रहा हो, निश्चित बात है कि उसके सिर में दर्द होगा। कारण पेट गैस के वजह से। ठीक है, तो षष्ठेश का 11वें घर में बैठने से कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं मिलता, पॉजिटिव ही रहता है। आप आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। जब आपके पीछे कोई लगा हो तो आप भागने में बहुत तीव्र गति पकड़ लेते हैं। स्टार्टिंग में आपकी जिंदगी में बड़ी कठिनाई आती है जब षष्ठेश का एकादशेश के साथ योग बन जाए तो, चाहे वो दृढ़ योग हो, चाहे वो युति योग हो। दृढ़ योग कहते हैं दृष्टि डालने को, और युति कहते हैं दोनों एक साथ बैठे हों। षष्ठेश 11वें घर में बैठने से सिर्फ कुछ घाटे हैं, जैसे बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ शत्रुता, शत्रु पक्ष मजबूत होता है, बड़े भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते और बड़ी बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। षष्ठेश 11वें घर में जब बैठ जाएगा तो कभी कभी आपका दोस्त आपको बहुत बड़ा धोखा दे देता है, आपको बड़ी हानि पहुंचा देता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बाईं भुजा, बायां कंधा इत्यादि से आपको प्रभावित करता है। इस प्रकार से षष्ठेश अगर पंचम में है तो आपके आमदनी को प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन आपको बड़ा आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब पत्नी के भाव से हम एक बात कह चुके हैं कि यदि सप्तम भाव से गिनती करें 11वें घर को तो पंचम आता है। सप्तम भाव पत्नी की कुंडली है, तो सप्तम भाव से 11वें भाव पर अगर ध्यान करेंगे तो पत्नी की योग्यता का, स्त्री की योग्यता का, जीवन साथी की योग्यता का पता चलता है। कैसी होगी पत्नी? अगर पंचम भाव में बुध ग्रह बैठा होगा तो निश्चित बात है कि आपकी पत्नी टीचिंग डिपार्टमेंट में लगी होकर के आपको लाभ देंगी। यदि यहां पर शुक्र बैठा होगा तो ऐसी अवस्था में आपकी पत्नी एक सिंगिंग करने वाली महिला, कढ़ाई, बुनाई, आर्ट इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ देने वाली होंगी, या स्किन स्पेशलिस्ट होंगी, या फैशन डिजाइनर होंगी, यदि पंचम भाव में शुक्र बैठा है। ऐसी महिलाएं जिनका 11वें घर में शुक्र और बुध बैठ जाए, उनको अपने पत्नी के माध्यम से लाभ होता। लेकिन अगर राहु, शनि, केतु कोई बैठ जाएगा तो पत्नी के साथ विचारधाराएं नहीं मिलेगी। सिर्फ एक चीज देखा गया है, यदि शुक्र 11वें घर में बैठेंगे तो बस अपनी पत्नी से लगाव ना करके ऐसे लोग गैर स्त्री से प्रेम करते हैं, और गैर स्त्री से प्रेम करने के कारण इनकी आपस में विचारधाराएं न मिलने के कारण कभी कभी मतभेद इतना हो जाता है, दूरियां इतनी हो जाती हैं, बेशक डिवोर्स ना हो लेकिन रहना अलग पड़ जाता है। प्रायः मैंने देखा है। मैं जो भी बात आपके साथ कर रहा हूं एक अनुभव के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जो 35 वर्ष हैं, 36 वर्ष हैं, इसी सेवा में, ज्योतिष सेवा में दिए हैं। लगातार लोगों का मिलना जुलना बना रहा, इसलिए हम इस विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। अगर आपका 11वां घर प्रभावित है तो धन और पत्नी का घर प्रभावित होगा। लिहाजा 11वें घर को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय आपको अब हम बताने जा रहे हैं, समझ लीजिएगा। यदि 11वां घर आपका मजबूत नहीं है तो 11वें घर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले, आपके बड़े भाई हैं तो बहुत अच्छा है, बड़े भाई के साथ आपका व्यवहार अच्छा बन जाए, समझ लीजिए आपके पास आमदनी का मार्ग खुलेगा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर के आपकी आमदनी का मार्ग खुलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में
11वें घर लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है, इसमें पुखराज या फिर पुखराज का अल्टरनेट जो होता है सुनहला, उसको आप धारण कर लें। बेशक पंच धातु में पहन ले, सोने में पहन ले, चांदी में पहन ले, आपको लाभ देगा। 11वें घर में आमदनी के मार्ग को प्रबुद्ध करने वाला, मजबूत करने वाला एक और बड़ा अच्छा टोटका है। क्या? जो नाव होती है, नौका, बेड़ी की कील का एक छल्ला बनवा लीजिए। बाएं हाथ में सैटरडे को शनि के बीज मंत्र से अभिमंत्रित करवा करके 1008 बार अभिमंत्रित करवा करके आप धारण कर लें। विश्वास कीजिए, आपको आमदनी अचानक आनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण और संत साधु सन्यासी का आशीर्वाद लेकर के आएं, उनको कुछ दें, आपकी आमदनी में 4 चांद लग जाएंगे, निश्चित बात है। तो षष्ठेश और एकादशेश के ऊपर जोड़ करके मैंने ये चर्चा की। आपको कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम द्वादशेश और षष्ठेश की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे जीवन साथी के बारे में। क्यों ऐसा मैं करता क्यों हूं? जीवन साथी को लेकर के बहुत संजीदगी के साथ चलता हूं। जीवन साथी यदि स्त्री हो या पुरुष, अगर पुरुष है तो उसकी जिंदगी में स्त्री लक्ष्मी का भाव लेकर आती है। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, स्त्री का सम्मान होता है, वहां पर धन, वैभव, देवता वास करते हैं। ठीक है? यत्र पूजयन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए मैं बड़ी संजीदगी के साथ स्त्री वर्ग, शक्ति वर्ग को लेकर के चलता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा भोग इत्यादि की चर्चा कर देता हूं। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाऊं, कलंक लगाऊं। सिर्फ ये है कि ऐसी अवस्था में जातक अपने स्त्री के साथ अपनी वाणी का तालमेल, अपने साथ का तालमेल बना करके चले, तो ऐसी अवस्थाएं जो आजकल बन रही हैं ना पैदा हों। तो विशेष करके मैं स्त्री पक्ष को लेकर के हर वीडियो में जरूर देता हूं। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि बार बार ये देते हैं, तो मैंने कह दिया। अब द्वादश स्थान के बारे में हम आपको चर्चा देंगे अगले वीडियो में, और देंगे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर, जो कि हमारे भगवती माँ शक्ति की कृपा से आपको मिल सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी देती हैं माँ भगवती देती हैं, और उन माँ भगवती की कृपा से आप तक मैं अपनी वाणी पहुँचाने की सामर्थ्य रख पाता हूँ, अन्यथा मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है। तो वीडियो में बहुत बड़ा न बना करके इस विषय को आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 11वें भाव को, अभी 11वें भाव के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन प्रायः वीडियो लंबा हो जाता है, तो इस विषय को हम यहाँ विराम देकर के पुनः 11वें भाव 12वें भाव के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आप लोग प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपको अच्छा लगेगा और नया ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी भारत भूमि में जो हमारी खोई हुई संपदा है, खोई हुई संपत्ति है, ऋषियों मनीषियों की ज्योतिष विद्या पुनः जागृत हो जाए और अच्छे से इसकी उपासना करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो बस लेते हैं विदा आप सभी से, ये कहते हुए आपका जीवन सुखमय हो। आप जहां भी हो, ईश्वर आराधना उपासना के द्वारा अपने को मजबूत करें। बड़ों का आदर करते हुए चलते रहेंगे तो कभी भी आपकी कठिनाई नहीं आएगी। धन तो आ सकता है, लेकिन शांति बड़ों की सेवा से ही मिलती है। अतः बड़ों की सेवा करें, सुखी रहें, सबका आशीर्वाद लेते रहें, किसी को दुख तो बिल्कुल ही न दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।